गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक लेने की वजह है कि मैंने ज़्यादातर जब भी ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों से क्लास में, सो दे डायरेक्टली जस्ट स्पीक अबाउट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एट्सेट्रा। तो हम इसके बारे में डायरेक्ट बात ना करके हम डायरेक्टली इसी टॉपिक पर बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। क्योंकि हम डायरेक्टली जंप करें इससे पहले बेहतर होगा कि आप ये समझ लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, कहाँ से आई है, यूज़ क्या है, ये सब। क्योंकि डायरेक्टली नाउन प्रोनाउन पे जंप करना ये इनजस्टिस हो जाएगा विद द स्टूडेंट्स। जनरली द टीचर्स डू दैट। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्पीच क्या है ये देखेंगे और स्पीच के ही पार्ट्स के बारे में बात करी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जनरली व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट व्हाट इज़ स्पीच, तो मन में एक ही बात आती है, भाषण। ये हम सोचते हैं, पर ये जो स्पीच है ये कौन कौन दे सकते हैं? कोई मिनिस्टर दे सकता है, ओके, या फिर सेलिब्रिटी दे सकता है, कोई लीडर दे सकता है, ऑफिसर दे सकता है। सो देयर आर न्यूमरस पर्सनैलिटीज दैट कैन अपीयर ऑन द स्टेज टू डिलीवर अ पर्टिकुलर मैसेज। और ये मैसेज जो होगा वो ओरल होगा। सो डेफिनेटली स्पीच जो है इन सिंपल टर्म्स ये बन जाती है हमारी ओरल डिलीवरी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ज़ोमैटो या फिर स्विगी के डिलीवरी बॉय आपके पास तक फूड को डिलीवर करते हैं। तो जनरली व्हाट इज़ स्पीच? दैट इज़ ओरल डिलीवरी। चलिए अब बात करते हैं इस ओरल डिलीवरी के जो पार्ट्स हैं। तो देखिए कोई भी स्पीच होगी तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव न्यूमरस सेंटेंसेज इन दैट। उसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। तो कोई भी आप एक सेंटेंस उसमें से ले सकते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सेंटेंस से, जैसे कि माई नेम इज़ नरेंद्र मोदी। एक बहुत ही सिंपल सा मैंने सेंटेंस लिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे तुरंत ही। तो देखिए उनकी पूरी स्पीच में से मैंने कोई भी एक जनरल सा सेंटेंस ले लिया है। और ये सेंटेंस लेने के बाद हमें बस इतना करना है, इसके पार्ट्स देखने हैं। तो ये हमारी जो ओरल डिलीवरी है इसी के ये पार्ट्स हैं। तो यही कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इन सब का कोई ना कोई इंडिविजुअली नाम है। इस हर वर्ड का एक नाम है। इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर 8 नेम्स विच आर गिवन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में मौजूद हर एक शब्द का कोई ना कोई नाम है। तो वो नाम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर जनरली हमारे मुंह से निकलता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, और फिर आता है एडवर्ब, फिर उसके बाद कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 1 2 3 4 5 6 प्रपोजिशन, और एक हमारा आ जाता है वर्ब। देखिए सीरीज़ कोई भी हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि लाइक वर्ब फर्स्ट पे आना चाहिए या थर्ड पे आना चाहिए। सो दैट नॉट इम्पॉर्टेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो दैट दीज आर टोटल 8 इन नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 होते हैं। तो इस स्पीच का जो हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया था, माई नेम इज़ मिस्टर मोदी, तो इसमें से हर एक वर्ड का एक ना एक नाम है। तो उसमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ है इन 8 में से। और यही जब हम किसी स्टेटमेंट में पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर टर्म जो है एक सेंटेंस का वो क्या है, तो बस यही हमें फाइंड आउट करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्पीच का एक पार्ट बन जाता है। जैसे मैं पूछ सकता हूँ व्हाट इज़ इन दैट, ये इज़ है क्या आखिर, तो जवाब हमारा तुरंत ही आ जाता है, ये वर्ब है हमारा। तो इस तरह हम सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। बाकी के किसी भी नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी देखेंगे उसमें एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू। और इसके अलावा एक और वीडियो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को और भी ज़्यादा आसान कर देगी, उसको भी आप देख सकते हैं। रेफ़र मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन डायरेक्टली जस्ट गो देयर ऑल्सो। सो थैंक यू। आप यहाँ भी सीख सकते हैं, उस सेकंड वीडियो से भी सीख सकते हैं। वो वाली वीडियो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी क्लास में पढ़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।